वेलकम डियर फ्रेंड्स। एक बहुत ही रोचक जानकारी के साथ उपस्थित हुआ हूँ। तो ये रोचक जानकारी है, मैं कुमार विश्वास जी का एक वीडियो देख रहा था, उसमें उन्होंने एक चर्चा किया ताज बेगम का। तो फिर मैंने कहा कि खुद ही एक्सप्लोर करूँगा, क्योंकि मैं से किसी भी बात पर ऐसे भरोसा नहीं करता हूँ, इसलिए मैंने कहा कि एक्सप्लोर करता हूँ। तो ताज बेगम के बारे में बड़ी रोचक जानकारी मिली। तो ताज बेगम वो हज के लिए जा रही थी और वृंदावन के पास जब पहुंची तो कुछ लोगों की श्री कृष्ण भक्तों की यात्रा निकल रही थी, उधर से कुछ प्रोग्राम रहा होगा उनका, उस निकल रहे थे लोग। तो इनकी इच्छा हुई तो उन्होंने वहाँ पर गई तो इनको एक अलग छटा वहाँ नजर आई और फिर बाद में ये श्री कृष्ण की अनन्य भक्त बन गई और उन्होंने बहुत सारी रचनाओं का निर्माण किया। तो ताज बेगम की श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी, जिनका विवाह सम्राट अकबर के साथ हुआ था। उन्होंने भगवान कृष्ण के प्रेम में सब कुछ त्याग दिया और ब्रज में आ गई। उनकी समाधि रमण रेती गोकुल से लगभग 2 किलोमीटर दूर स्थित है। और कितना बड़ा दुर्भाग्य है, और सही मायने में यही हमारी सेकुलर परंपरा है, इसी को सेकुलरिज्म कहते हैं कि आप किसी भी धर्म को मानने वाले हो और उसी का गुणगान महिमा मंडन होना चाहिए, न कि बॉलीवुड की फिल्मों की तरह वन साइडेड अप्रोच, किसी को नीचा दिखाना, इस तरह का जो अप्रोच है वो नहीं होना चाहिए। तो मुस्कान तिहरी जो मैंने लकी, और यही चीज़ मैंने दारा के बारे में कहा था। दारा भी जो है सेकुलर थे, कबीर सेकुलर थे, दारा सेकुलर थे, अब्दुल रहीम खानकाना, ये सब लोग जो है सेकुलर परंपरा के सही मायने में रिप्रेजेंटेटिव थे, जिनकी चर्चा हम नहीं सुनते हैं। ये बड़ा दुख का विषय है, और इसीलिए भारत की जो लोगों की जो सोच है, उस सोच में व्यापकता नहीं है। सवैया मुस्कानी तिहारी जो मैंने लखी, लखी के मन में अति नेह जुटानो, जो तुम चाहत एक बिसे, हम एक के 20 बिसे तही मानो। राह बड़ी है जो प्रेम के पंथ की, चातुर होय सोई चित आनो, जीवन ताज कहे जग में, तुक चारहि आदि के अक्षर जानो। ताज बेगम, ताज बेगम। इस तरह की और भी हैं। साहेब सिर ताज हुआ नंजू के आपूत, मारी जिन आसुर करी काली सिर छाप है, कुंदनपुर जाए के सहाय करी भीषम की, रुक्मणी को टेक रखी लगी नहीं खाप है। और भी आगे है। कामन तामन टोटका यह सब डोर डारो धोय, पिया कहे सो कीजिए आप ही ते बस होय। Discard all desires, greed and superstitions or magical practices and cleanse yourself of these impurities. Do what your beloved Lord says, and He will effortlessly be कैप्टिवेटेड बाय यू। समस्त कामनाएं, लालच, चमटोट के अंधविश्वासों को त्याग कर अपने प्रियतम ऋषिदेव की आज्ञा का पालन करो, जिससे वे सहज ही वश में हो जाएं। यह ताज बेगम की रचनाएं हैं ये, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये कबीर, अब्दुल रहीम खानकाना और दारा की परंपरा की सेकुलर महिलाएं, सेकुलर लोग हैं, और आप की इतनी अच्छी रचनाएं हैं और जिसकी चर्चा हमारी किताबों में नहीं होती है, तो ये मेरे दुख का सबब है। ये दुख मेरा दुख, तो इसलिए मैंने सोचा कि इन पर एक वीडियो बनाया जाए, और जो जानकारी हमसे छिपाई गई या छिप गई, जो भी है, तो वो सबके सामने आए। काहू को भरोसा वेद चारों जो पढ़े होत, काहू को भरोसा गंगा न्याय सहस्त्र धार को। अब ऐसे लोग जो है ना, अगर कोई किसी धर्म समाज के प्रति कोई कमेंट भी करते हैं ना, तो ये अच्छा लगता है, क्योंकि इनकी सोच में पवित्रता होती है। और जैसे आज के लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टी और ये तमाम लोग जो हैं, ये जो धार्मिक नेता भी हैं,
वो रिलीजियस मज़हबी नेता जो भी, तो ये लोग जो बोलते हैं तो वो जो है ना उसमें घृणा का भाव होता है। लेकिन ये जो लोग ऐसे जो लोग होते हैं, ये बोलते हैं तो उसमें एक समाज को बदलने की चाहत होती है, समाज को बदलने की सोच होती है, समाज को दिशा देने की सोच होती है। जैसे कबीर है, वो हर काम का है, पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भैया न कोई, ढाई आकर प्रेम का, अपराध पंडित। ये तो पंडितों पर चोट करते हैं। दूसरी तरफ वही कहते हैं, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लिए चुनाए, ताप चढ़ो मुल्ला भाग दे, क्या भैरो हुआ खुदा है। तो ये अब आज के ज़माने में अगर कोई बोल दे ये काकर पाथर इस तरह वाली बात, तो क्या उसकी हालत होगी उसका अनुमान नहीं लगाया सकता। तो ये फैनेटिक एलिमेंट्स जो है ये सब चौपट कर रहे हैं। और इस समय में ताज बीबी जी का जो ये की जानकारी मिली वो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मुझे लगी, और मैं काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ, काफ़ी सुखद अनुभव हो रहा है इस जानकारी को आपके साथ साझा करते हुए। धन्यवाद।